नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है मुकाबला का। आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने गुजरात को दिल्ली के विकास का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। बताया कि कैसे गुजरात को शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में हम दिल्ली बना देंगे। लेकिन गुजरात जाने से ठीक पहले आज सुबह सुबह मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में एक बम फोड़ दिया। कहा, बीजेपी ने ऑफर दिया है, आम आदमी पार्टी को तोड़ दो, तुम पर छापे बंद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उनको बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट बनाने का ऑफर तक दे डाला है। यह बात और है कि उन्होंने इसके लिए कोई सबूत, कोई प्रमाण मीडिया के सामने पेश नहीं किए, महज एक ट्वीट भर है, एक बयान भर है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, वो कभी झुकेंगे नहीं। उधर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि जिंदगी भर औरंगजेब का नाम जपने वाले घोटाले में फंसने के बाद राणा प्रताप को याद कर रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस का खेल चल रहा है। एक तरफ से वार होता है, दूसरी तरफ से पलटवार होता है। बीजेपी बार बार शराब घोटाले को मुद्दा बनाती है और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है। कभी शिक्षा मॉडल, कभी 2024, कभी गुजरात का चुनाव, तो कभी ऑपरेशन लोटस। ये आम आदमी पार्टी अपने पलटवार के लिए तमाम बातें करती है। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बताते हैं मनीष सिसोदिया का वो विस्फोटक बयान जिसने आज खलबली मचाई। मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको दो ऑफर हैं। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आप सबके माध्यम से भी देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विज़न के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इस पर खुला जवाब है। तो खुला जवाब तो आ गया मनीष सिसोदिया की ओर से। एक्यूज्ड हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर 1 हुए मनीष सिसोदिया जी। ये आया भाजपा की ओर से। भाजपा का जिनका नियत खोटी है, सोच खोटी है, उन्हें कोई क्या तोड़ेगा, ये तमाम बातें कही गई। इधर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी को रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। चुनाव तक कई और लोग गिरफ्तार होंगे, ये तक दावा किया गया। वो तो आरोप लगाते रहेंगे, उनको मत सुनिए आप, गुजरात की जनता को सुनिए। गुजरात आज ये सारा, मैं आपसे एक पूछता हूं प्रश्न, ये सारा रेड वेड अब अचानक क्यों चालू हो गई? इसको गिरफ्तार कर लिया, एक और कल केस एक और रजिस्टर कर दिया, अभी तो बहुत गिरफ्तारियां होंगी। ये सब गुजरात के चुनाव की वजह से। दिसंबर में खत्म हो जाएगा, दिसंबर तक हो रहा है, बस ये दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी करने। खिसियाए हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। ये सब अनर्गल बातें करना बंद करिए। और आपको अगर इस बात का अहंकार है कि आप भ्रष्टाचार करके जनता का जो रुपया है उसे लूट कर उत्तर भी नहीं देंगे, बहुत जिम्मेदारी से हम कहते हैं, आपका अहंकार और गुरूर भी टूटेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता का जो एक एक रुपया है उसकी वसूली हो।
तो अब कुछ सवाल आज मुकाबला में हम उठाएंगे। बहस का विषय है, क्या आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आरोप मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं। और दूसरा सवाल तो ये कि क्या वाकई में मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में इतने ताकतवर हैं कि वो आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे, क्योंकि करता धरता तो अरविंद केजरीवाल है, ताकत उनके हाथ में है। और अरविंद केजरीवाल जिसे चाहे वो पार्टी में रखते हैं, जिसे चाहे वो पार्टी से फिर गुड बाय हो जाता है। ऐसे हमने बहुत सारे नाम आम आदमी पार्टी से अलग होते हुए देखे हैं। सवाल ये भी कि सिसोदिया को बीजेपी के ऑफर की सच्चाई के साथ साथ क्या कोई सबूत सामने नहीं रखने चाहिए थे। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी जी हमारे साथ है, स्वागत है आतिशी जी आपका। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ है। शहजाद जी आपका भी बहुत स्वागत है। चूंकि आज आरोप आतिशी जी आपने लगाए हैं, तो इसलिए हम सबूत की मांग भी आप ही से करेंगे। मनीष जी आज मीडिया के सामने आए, उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि उनको मैसेज किए जा रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी तोड़ दें, आपको मुख्यमंत्री तक की कुर्सी देने के लिए हम तैयार हैं। ये कौन लोग हैं, ये क्या अप्रोच है, ये कौन सा मैसेज है? कोई मैसेज भी तो सामने रखना चाहिए था, कोई सबूत भी तो रखना चाहिए था। देखिए मीनाक्षी जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला ये है कि जहां जहां पर विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, सबसे पहले वो सीबीआई का केस करते हैं, उसके बाद वो ईडी का केस करते हैं, फिर जेल में डालने की धमकी देते हैं, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ऑफर करते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ले लोगे, हमारी पार्टी में आ जाओगे तो आपके सारे केस खत्म हो जाएंगे, सारे केस बंद हो जाएंगे। और ऐसी पूरी कतार है नेताओं की जिनकी भ्रष्टाचार की गाथाएं भारतीय जनता पार्टी गाती थी। नंबर 1 पे शुभेंदु अधिकारी, जिनके भ्रष्टाचार के पीछे तो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कई चुनाव लड़ दिए कि भाई शारदा चिट फंड स्कैम सबसे बड़ा घोटाला, ईडी उस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही, सीबीआई उस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही। लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सब इन्वेस्टिगेशन बंद। क्या उसके बाद से सीबीआई ने एक बार भी उन्हें जांच के लिए बुलाया? नहीं बुलाया। ये कतार चलती जाएगी। इसमें मुकुल रॉय भी शामिल, हेमंत बिस्व शर्मा भी शामिल, इसमें अनिल शर्मा भी शामिल, पेमा खांडू भी शामिल, बैजयंत जे पांडा भी शामिल, कि पहले इन नेताओं पर सीबीआई के केस चलाए जाते हैं। हो सकता है कि ये नेता, मैं तो एक नाम आपके साथ और ऐड कर देती हूँ, इसमें शोभन चैटर्जी भी शामिल। लेकिन आतिशी जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि यदि वाकई में मनीष जी के पास ऐसा कोई ऑफर आया, अगर बीजेपी नेता ने उन्हें अप्रोच किया, एक सबूत अगर उनके पास है, तो उन्हें तो पब्लिक डोमेन में लेकर आना चाहिए और एक्सपोज कर देना चाहिए बीजेपी को। देखिए, समय आने पे वो भी कर दिया जाएगा, समय आने पे सारे सबूत को सामने रख भी दिया जाएगा। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अभी तो हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा है कुछ दिन पहले कि सबसे पहले वहां के रूलिंग कोalition के कई नेताओं पर सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी होती है, उसके बाद वही काफी सारे नेता आके भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, शिवसेना को तोड़ देते हैं और एक नई सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ बना देते हैं। अब दुख की बात यह है कि एक ऐसे समय पर देश में जब महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, डॉलर का दाम चरम पर है, डीजल का दाम चरम पर है, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री इन समस्याओं को नहीं सुलझा रहे हैं। वो ये बैठ के षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे विपक्ष की सरकारों को गिराया जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने इसी बात की तरफ इशारा किया। इसलिए अब मैं बीजेपी से सवाल पूछती हूँ। शहजाद जी, आप लोगों की मंशा क्या है? क्योंकि आम आदमी पार्टी सीधा आरोप बीजेपी पर यह लगा रही है कि आप लोग आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। गुजरात और हिमाचल का चुनाव सामने है। अभी अभी अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात में कहा कि जहां चुनाव खत्म हुआ, ये ईडी, आईटी, सीबीआई, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, हो सकता है उन्हें भी जेल में डाल दिया जाए। पहले तो ये लोग पिछले 5 चुनाव में इन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उत्तर प्रदेश में डिपॉजिट जब्त, उत्तराखंड में डिपॉजिट जब्त, 2019 में डिपॉजिट जब्त, महाराष्ट्र में डिपॉजिट जब्त, हरियाणा में डिपॉजिट जब्त। जो नोटा से कंपटीशन कर रहे हैं उनको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। पंजाब में लेकिन सरकार भी तो बना अच्छी बात है ना, तो चुनाव में तो विश्वास है ना, तो चुनाव में फैसला हो जाएगा कौन सही है कौन गलत है। तो आज चुनाव की बात ना हो, 25,92,000 ये कमीशन नहीं है, ये पता है क्या है?
ये इतने सेकंड हो चुके हैं जब से सीबीआई की जांच के आदेश एलजी ने दिए, तब 25,92,000 सेकंड से भारतीय जनता पार्टी मात्र 15 सवाल पूछ रही है। 2.5% का कमीशन 12% कैसे हुआ, 144 करोड़ का वेवर कैसे दिया, 30 करोड़ की एमडी कैसे दी, किस प्रकार से ऑपरेशनल पीरियड बढ़ाया, किस प्रकार से 2 से अधिक ठेके दिए गए, किस प्रकार से 50 रुपए प्रति क्रेट का डिस्काउंट दिया गया, कैसे विजय नायर और दिनेश अरोड़ा ने लूटा और उनसे आपका क्या रिश्ता है, अमनदीप ढाल ब्रिंडको को पंजाब और यहां पर दोनों को L1 कैसे मिला, किस प्रकार से ब्लैकलिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आपने ठेके दे दिए, किस प्रकार से शो कॉज नोटिस जारी हुआ तो भी आपने उस पर कार्रवाई नहीं की, किस प्रकार से आपने इसको बेस्ट पॉलिसी आज भी कहा है तो वापस क्यों लिया, मतलब भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको बचाते क्यों। इन सवालों का, ये 15 सवालों का 25,92,000 सेकंड से जवाब नहीं आया। और मैं आपको एक और बात बोलता हूं, ये 25,92,000 सेकंड जो है ना, शो के अंत तक ये हो जाएंगे 25,95,600 सेकंड। पर आतिशी अगर इस पे एक भी जवाब दे दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, क्योंकि आतिशी अब क्या करेंगी, कभी वो न्यूयॉर्क टाइम्स पकड़ेंगी, फिर कभी वो शिक्षा की ओर भागेंगी, सुनिए, फिर कभी वो गुजरात की ओर भागेंगी, फिर वो आएंगे नहीं ये ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन बोगस है, ऑपरेशन बोगस का आप बताओ, ऑपरेशन बोगस क्या होता है। सेकंड गिनवा दिए 25,92,000 सेकंड, 25,92,000 सेकंड। और अभी भी देखिए ये और 11 मिनट कैलकुलेट कर लो। मैं वही तो बोल रही हूँ, हम क्या आप भी तो नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ना आप आगे बढ़ रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। मैं आपको बताता हूं जनता के सामने सवाल मैं आपको बताता हूं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने पहले इन्होंने एक तथाकथित कट्टर ईमानदार के लिए पद्म विभूषण मांगा था, जिसके खिलाफ कोर्ट के 3 आदेश आए कि वो हवालाबाज है, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल है, उसका कॉग्निजेंस होना चाहिए और आपराधिक पृष्ठभूमि का है। उसको उन्होंने बोला कि इसको पद्म भूषण मिलना चाहिए। और जो आज सरगना है लिकर स्कैम का, उसके लिए भारत रत्न की मांग करते हैं। सोचिए कि भ्रष्टाचार का भारत रत्न इनको मिलेगा क्या, या घोटाले का गोल्ड मेडल मिलेगा इनको। मैं इनसे आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आतिशी जी तू इधर उधर की बात ना कर, सिर्फ ये जो 15 सवाल मैंने उठाए उनमें से कोई भी आपको जो सवाल पसंद आता है, चलिए एक सवाल मैं इनको बोलता हूं, एक सवाल मैं पूछता हूं, 12% आपने कमीशन L1 का कैसे किया बताइए। आतिशी जी एक मिनट अच्छा तू तड़ाक करके एक सेकंड मीनाक्षी जी, तू तड़ाक की भाषा आपके एक व्यक्ति ने हमारे देश की एक प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट के साथ किया। शहजाद जी, तू तड़ाक नहीं होता, तू इधर उधर की बात कर, मैं पहले आतिशी जी क्लैरिफाई कर दूं। आतिशी जी एक मिनट ऑडियो डाउन, एक मिनट आतिशी जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं, ये जो सम्मान की भाषा है वो हम सुनना चाहते हैं, आगे वाले को देना भी चाहते हैं। और शहजाद वो एक मुहावरे का जिक्र कर रहे थे, आई कैन अंडरस्टैंड इट, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा क्यों लुटा, लेकिन आप इसे आप करके अगर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए आप इधर उधर की बात ना करें, आप बताओ कि शराब के नाम पर दिल्ली को क्यों लूटा, बताओ। चलिए आतिशी जी आप जवाब दें, चलिए आतिशी जी जवाब दें। लुटेरों के साथ आप ही पेट होता है एक्चुअली। सबसे पहले तो मैं शहजाद जी को बधाई देना चाहूंगी कि शंकर महादेवन जी के ब्रेथलेस वाले गाने को आज शहजाद जी पूरा कंपटीशन देने को तैयार है। प्राणायाम करता हूं, सुबह शराब बड़ी नहीं लेता इंटरेस्टिंग बात है मीनाक्षी जी। हाँ, सुबह प्राणायाम करो, बहुत बढ़िया शहजाद जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको प्राणायाम करने के लिए, और इसमें तो आपको मुबारकबाद ही दे रही हूँ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये मीनाक्षी जी, जो शहजाद जी को स्क्रिप्ट मिली हुई है पिछले 1 महीने से, जो टीवी पे आके उस स्क्रिप्ट को रटते हैं और अलग अलग इनके प्रवक्ता बोलते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला, 1,100 करोड़ का घोटाला। इनके घोटाले की संख्या जहां तक भी पहुंचती है ना, बहुत नीचे भी आती है, तो 144 करोड़ और 30 करोड़ तक आती है कि 144 करोड़ का घोटाला हुआ, ये 30 करोड़ का घोटाला हुआ, ये 144 करोड़ कहां गया, ये 30 करोड़ कहां गया। मेरा तो शहजाद जी से एक छोटा सा सवाल है, अगर ये शराब का घोटाला इतना बड़ा है तो ये 144 और 30 करोड़ सीबीआई के एफआईआर से कहां गया? ऐसा कैसे हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये 50 सवाल लेके बैठे हुए हैं पिछले काफी दिनों से, जैसे ये कह रहे हैं इनके हिसाब से बहुत बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन इनके किसी तथाकथित घोटाले की सीबीआई की एफआईआर में चर्चा ही नहीं है। सीबीआई का एफआईआर 4-5 पन्ने के बाद, सुनिए सीबीआई का एफआईआर क्या है, ये तो सीबीआई का एफआईआर जो इनकी ही केंद्र, सुनिए ना आतिशी, सुनिए इनकी ही केंद्र सरकार की एजेंसी है, उसने अपना एफआईआर किया, उस एफआईआर में ना 8,000 करोड़, ना 1,100 करोड़, ना 144 करोड़, ना 30 करोड़, किसी का जिक्र नहीं है। तो
तब आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करती है। जब यही ईडी, आईटी और सीबीआई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, तब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है। सुन लीजिए मीनाक्षी जी, हमने कभी समर्थन नहीं किया, हम तो शुरू से नहीं, एक सेकंड, मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ, हमने कभी समर्थन नहीं किया, लेकिन ये तो मीनाक्षी जी सुनिए एक सेकंड। मीनाक्षी जी, ऐसा कैसे हो जाता है कि इस पूरे देश में जो सारा भ्रष्टाचार है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की पार्टियां करती हैं? अच्छा चलिए, मुझे एक बात बताएं, उसका जवाब शिवराज सिंह चौहान जी के व्यापम स्कैम पे क्यों नहीं हो रहा? अरुणाचल प्रदेश सरकार पे क्यों नहीं हो रहा, जहां पे वाटर स्कैम है? गुजरात में हजारों करोड़ का अवैध दारू का धंधा चलता है। बताएं शहजाद पूनावाला सीबीआई कब रेड करने वाली है वहां पे, बताएंगे तो सही ना ये। तो इसलिए देखिए मीनाक्षी जी, ये चीज तो स्पष्ट है कि सीबीआई और ईडी का अपनी विपक्षी पार्टियों के विरोध में केंद्र सरकार करती है। पूरा मॉनसून सेशन इस पर निकल गया, ईडी, आईटी, सीबीआई पर बार बार दाग लगाए गए और उसी ईडी, आईटी, सीबीआई ने कितने करोड़ों का घोटाला सामने लेकर आए, कितना पैसा सामने लेकर आए, इसलिए उस बात को भी हम याद रखें। तो ये जो पॉलिटिकल आरोप है वो आप दोनों पार्टी लगाए एक दूसरे पर। मैं आपसे ये कह रही हूं कि मनीष सिसोदिया, अगर वाकई में उनके पास कोई ऑफर आया, अगर वाकई में आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो ये एक्सपोज होना चाहिए। मैं तो आपसे ये कह रही हूं कि इसको आप एक्सपोज करें। ये क्यों तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं कि कोई मैसेज आया तो मैसेज दिखा दे, कोई फोन कॉल आया तो भाई आप लोग हिट एंड रन से तो काम नहीं चलेगा ना मैम। नहीं, बिल्कुल मीनाक्षी जी, समय आने पे बिल्कुल अरे मैम, वो समय कब आएगा? रिलीज भी कर दिया जाएगा। पर इनको भी पता है, आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता के पास ये जिम्मेदारी है। आपको भी पता है शुभेंदु अधिकारी को कौन लेके आया था, विजयंत जे पांडा को कौन लेके आया था, हेमंत बिस्व शर्मा को कौन लेके आया था। उनमें से किसी से भी जाके पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में आपकी ज्वाइनिंग किसने कराई है, आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि मनीष सिसोदिया जी को किसने संपर्क किया। पर बाकी आप चिंता मत करिए, समय आने के साथ सारे सबूत भी पब्लिक कर दिए जाएंगे इस मामले में। दूसरी बात देखिए मीनाक्षी जी सुन लीजिए एक सेकेंड, हिमाचल ये एक और सवाल भी है। नहीं मीनाक्षी जी एक सेकेंड, इसलिए आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि आप लोगों का इससे पॉलिटिकल फायदा है, इसलिए आप लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, आप अपने आप को विक्टिम साबित कर रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, ये तो पूरा देश फैसला कर सकता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी के केस करवा के क्या नेताओं को अपनी पार्टी ज्वाइन करवाती है कि नहीं करवाती। अब आप ही बता दीजिए, विजयंत जे पांडा पे फरवरी 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग का और फीमा के वायलेशन का केस होता है। 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। आज तक भारत कभी फिर से क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जाता। शुभेंदु अधिकारी पे शारदा स्कैम में सीबीआई का ईडी के केस हो रहे हैं। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, पूरी लिस्ट में आपके साथ और ज्वाइन कर दिया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है, पूछ रही हूँ बिल्कुल, मैं क्या मनोज तिवारी पूछ रहे हैं कि सिसोदिया को फोन तो सीबीआई ले गई है। ये तो देखिए भारतीय जनता, तो किस फोन से मैसेज आया? भारतीय जनता शहजाद जी चले बोलूं? जी दीदी इंटरप्ट तो नहीं करेगी ना? नहीं बोले प्लीज। दो प्रवक्ता हैं, बड़े अच्छे से चर्चा हो रही है। चलिए शहजाद ना करे बस। वैसे 25,92,780 जवाब नहीं दिया, ये गिन रहा हूं मैं। झूठों के ठेकेदार करे शराब में भ्रष्टाचार, फिर बनाए बहाने हजार और चिल्लाए अत्याचार। दीदी एक बात बताइए, अगर हम इतने विंडिक्टिव है, वो आपका जो सत्येंद्र जैन है वो भाई साहब को मंत्री बना के रखा है। नहीं सुनिए ना आतिशी जी, सुनिए, वो आपके टाइम में नहीं बोले, अब आप भी सुन लीजिए प्लीज। इनको हर चीज मैं तारीफ कर रही हूँ। आप अपने समय पे तारीफ कीजिए, आप अपने समय पे आपकी तारीफ कर रही हूँ। आपको कभी होना चाहिए था, इतनी बढ़िया से आप अपनी बात रखते हैं। मैं तो आतिशी जी प्लीज, ऐसा है, हम एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेंगे, अपना जवाब पूरा करें शहजाद। मैं आपको बताता हूं, और मैं ऐसा कवि हूं कि बिना महकाने जाए कविता लिखता हूं। आपने जो महकाने खोले ना, उसके बिना जाए कर लिखता हूं। आप सुन लीजिए कान खोल के। देखिए ऐसा है कि यही विंडिक्टिव कार्ड, यही विक्टिमहुड कार्ड इन्होंने सत्येंद्र जैन के लिए खेला। आज तक उसको बेल नहीं मिली है, राहत नहीं मिली है, इसको फिर भी मंत्री बनाकर रखा है। क्यों बनाकर रखा है? केजरीवाल जी जवाब देंगे, हो सकता है स्टेक होल्डर है वो भी उस करप्शन में। दूसरा इन्होंने कहा, अब इनके झूठ देखिए, कल इन्होंने क्या कहा,
मनीष जी के खिलाफ एलओसी हो चुकी है, एलओसी हो चुकी है। कहा एलओसी हुई थी? नहीं हुई थी। संजय सिंह ने कुछ दिन पहले क्या ट्वीट किया था? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को नमस्कार नहीं किया। क्या हुआ? ट्विटर ने भी बोला तुम झूठ बोलना बंद कर दो। इसके अलावा ये हर झूठ इनका जो है पकड़ा जाता है तो नए झूठ पे आ जाते हैं। अब मैं इनको बताता हूं, इन्होंने कहा एफआईआर में कहीं पर भी 144 करोड़ का बात नहीं है। ये मीनाक्षी जी वहीं बैठे रहिए आप आराम से। ये प्रश्न नंबर 6 पेज की एफआईआर है, उसके बाद दूसरा पेज जो इसके साथ अटैच्ड है, पेज नंबर 2 पे ये पॉइंट नंबर 5 है जिसमें कि लिखा गया है 144 करोड़। ये झूठ बोलने में माहिर हैं ये लोग, मतलब ये तो आप स्क्रीन पर दिखा दे, दिखा दूंगा। 144 मैडम ने एफआईआर के साथ जो अटैच कॉपी थी, जो इस कंप्लेंट के आधार पर पूरी प्रोब हो रही है, उसमें तो 144 करोड़ पॉइंट नंबर 4 पर लिखा है, 50 रुपीज पर क्रेट का भी लिखा है, 30 करोड़ की एमडी का भी लिखा है। जरा पढ़ के आया करें। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तरीका नहीं है, मैंने दे दिया है। वो उनका आरोप लगाते रहे। ये कंप्लेंट है या ये सीबीआई की रिपोर्ट? अरे भाई मुझे एक बात बताओ, मैं अपना जवाब दे दूं फिर वो जवाब देना। मेरा समय है ना, मैं जवाब दे रहा हूं। इतना बौखला रही है, क्यों बौखला रही है? मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं। वाह 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 वाह। संजय सिंह झूठ नहीं बोल रहे थे। कल एलओसी के बारे में मनीष सिसोदिया झूठ नहीं बोल रहे थे। मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो जाकर मेरे पे केस कर लो, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं, रख कर भी जाऊंगा, आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। पर देखिए अब मैं आपको और झूठ बताता हूं इनके। देखिए मैंने इनसे अभी तक 15 सवाल पूछे। इनसे 15 सवाल का तो जवाब देना मुश्किल ही है, नामुमकिन है। इसीलिए मैं इनको 3 सवाल स्पेसिफिक में पूछता हूं। पहला सवाल, दीदी ये बताइए कि 2.5% L1 की कमीशन थी, उसको 12% करने का, वो भी कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ जाकर, यह फैसला किसने लिया, क्यों लिया? क्या इससे लिकर माफिया का फायदा हुआ, हाँ या ना? दूसरा मुझे इसका जवाब दीजिए कि किस प्रकार से आपके ब्रिंडको जो अमनदीप ढाल का है, उसको यहां पर भी और पंजाब में भी L1 कैसे मिल गया? और क्या उसके विजय नायर के आपकी पार्टी से रिश्ते हैं, दिनेश अरोड़ा के, हाँ या ना? तीसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग और ब्लैकलिस्टेड कंपनी इंडो स्पिरिट्स खाओ गली की जो थी, जिसको आने देना मना था, उसको आने दिया गया और उसके खिलाफ शो कॉज नोटिस आपकी सरकार ने जारी किया। उस शो कॉज नोटिस को 2021 की शो कॉज नोटिस पर आपने क्या कार्रवाई की एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा उसको बंद करवाने के लिए, जबकि ये वायलेशन था, आपने नहीं किया। उसका भी जिक्र दिया गया है कि किस प्रकार से इंडो स्पिरिट्स ने इनको 1 करोड़ रुपए दिए और इसीलिए इस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये 3 सवालों के जवाब, क्योंकि सेकंड बढ़ते जा रहे हैं। इनका आप जवाब दीजिए। उससे पहले मुझे ये बताएं कि अगर वाकई में शहजाद इतने सारे आरोप हैं और अगर सीबीआई के पास इससे जुड़े हुए सबूत हैं, तो फिर अब तक मनीष सिसोदिया आजाद क्यों है? क्योंकि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना नहीं करना है सीबीआई का प्रेरोगेटिव है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रेरोगेटिव नहीं है कि हमारे बोलने पे हो जाएगा। उल्टा ये आज केज पैरेट नहीं है, ना हॉक है, ना कुछ है, इसलिए कोर्ट में साबित नहीं कर पाते, विंडिक्टिवनेस है। सीबीआई को जो सही लगेगा वो जांच करेगी। आतिशी जी अब जवाब दें, 3 सवाल इन्होंने आपके सामने उठाए। देखिए शहजाद जी बेचारों के साथ समस्या क्या है कि इनको एक स्क्रिप्ट, जैसे मैंने कहा ना 1 महीने से स्क्रिप्ट दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। अब इन्होंने कहा कि कोई कमीशन का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी इनको ये थोड़ी बताती है कि ये L1 की टर्म्स एंड कंडीशंस बदलने में जो पहले सरकारी राजस्व में 5 करोड़ रुपए आते थे, 70 करोड़ से ज्यादा आने लग गए। इसको लॉस टू द एक्सचेकर नहीं कहते हैं शहजाद जी, इसको गेन टू द एक्सचेकर कहते हैं कि पहले की लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन से टोटल सरकारी खजाने में 5 करोड़ रुपए आते थे, नई पॉलिसी के तहत वो बढ़कर 70 करोड़ से ज्यादा हो गया। इसे घोटाला नहीं कहते हैं, इसे सरकारी खजाने का मुनाफा कहते हैं शहजाद जी। कोई नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी जो आपको पर्चियां भेजती है ना, उसको ठीक करवा दीजिए। मुनाफा हुआ। दूसरी बात, जो शहजाद जी ने इतनी लंबी चिट्ठा पढ़ के सुना जी, ये क्यों हुआ, फलाना क्यों हुआ, ढिमकाना क्यों हुआ, आपने मीनाक्षी जी बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भाई अगर इतने आरोप हैं तो मनीष सिसोदिया जी बाहर कैसे हैं। मैं तो एक और दूसरा सवाल पूछूंगी, अगर इतने आरोप हैं, आपके हिसाब से सब गलत प्रोसीजर से हुआ है, तो ये सब सारे फैक्ट्स जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोज बोलते रहते हैं, जो आपके लोग शिकायतों में रोज सीबीआई को डालते रहते हैं, सीबीआई ने अपनी एफआईआर में क्यों नहीं शामिल किया? बताइए शहजाद जी। क्योंकि एक्साइज पॉलिसी में आतिशी जी शहजाद ये दावा कर रहे हैं कि ये उनकी एफआईआर में प्रोसेस ऑफ लॉ से हुआ है।
ये दावा कर रहे हैं कि उनकी एफआईआर में 144 करोड़ का एफआईआर में मेंशन नहीं है मीनाक्षी जी, वो जो एनेक्स्चर है उसमें जो इनकी पार्टी के किसको व्यक्ति ने annexed है शिकायत की वो हुई किस चीज को है, annexed जो है इनको पूछिए? स्क्रिप्ट मिलती है टीवी नहीं, डिबेट आप डायरेक्ट पहले, पूछे, वो वो किसको उसमें annexed जुड़ा है? हुआ है। लेकिन मुझे जो revert करने का एफआईआर समय है, दीजिए, ठीक है। जो इस एफआईआर वाले है को पहले- उसमें कहां मेंशन है 30 करोड़, ठीक। कहां मेंशन है 144 करोड़, कहां मेंशन है 111 करोड़, कहां मेंशन है 8000 करोड़, कहीं पर भी उसका मेंशन जवाब नहीं है। दूसरी बात, मुझे इस पे ये जो सारे इतने चिट्ठे पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक ये भी बात बताती हूँ मीनाक्षी जी, सीबीआई के इतिहास में आप कोई एफआईआर उठा के देख लीजिए, कोई आपको ऐसी एफआईआर नहीं मिलेगी जिसमें सारे आरोप सूत्रों के आधार पे हैं। भाई सूत्रों के आधार पे आप खबर प्लांट करा देते हो मीडिया चैनल में, बहुत अच्छी बात है। आतिशी पर अब जी, आपने हम पहले सीबीआई FIR का की भी बात हाल करना कर चाहते दिया हैं। है कि जैसे आप खबर प्लांट कराते मुझे हैं, इंटरव्यू जैसे खबर मेरा प्लांट समय। कराते हैं, वैसे सूत्रों के सुनिए, हवाले सुनिए, से सुनिए, एफआईआर करवा रहे हैं। वाह, मैं आतिशी जवाब जी, कर लूं आतिशी जी, थोड़ा देखिए तो देखिए, थोड़ा सीबीआई सीबीआई का भी सूत्रों के लिहाज हवाले से तो करिए, काम नहीं कर रही सुनिए, है। थोड़ा सीबीआई का भी लिहाज इतनी बड़ी करिए। एजेंसी पर आप कम से कम ये आरोप ना लगाएं कि वो सूत्रों के हवाले पर काम कर रही है। आप थोड़ा एक सा उसकी सेकंड, भी एक मर्यादा सेकंड, का आप- ख्याल रखें। अब मेरा एफआईआर समय। वाले एक पॉइंट सेकंड, पर आतिशी जी आ जाए। एक एक करके बात रखिए। मेरा समय। मीनाक्षी जी, मेरा समय। मीनाक्षी ऐसे नहीं मीनाक्षी होता, जी, वो ज्यादा- नहीं, मीनाक्षी 3 गुना जी, ज्यादा उनको आप बोलने का मौका FIR मिलता है। एक अरे सेकंड, मैं एक एफआईआर करके, की बात एक कर रही करके। हूँ। मेरा मैं तो समय, अपनी ये मेरा अपनी टीम समय को अभी। कह रही हूँ कि मेरा एफआईआर समय। की अब कॉपी मेरा समय। निकाल के रखें, मेरा समय। हम चैनल पर मेरा दिखाएंगे। समय। सुनिए, मीनाक्षी, हम मेरा एफआईआर की समय। कॉपी FIR चैनल आप में निकालिए मेरा दिखाएंगे। समय मैं पर। भी हाँ। FIR चलिए, दिखा चलिए, रही हूँ। PCR ने प्रॉमिस किया था आज वो मीनाक्षी इंटरव्यू जी, करेंगे मैं अगर भी वो बीच में FIR बोल दिखा देंगे। रही हूँ, आपको सुनिए। नहीं, एक-एक करके बात होगी। आज भाजपा अपना समय कंसीड नहीं करेगी। आज भाजपा अपना समय कंसीड नहीं करेगी। आपको 1-on-1 लेना पड़ेगा अगर ऐसे होगा। आतिशी जी, मैं अब मैं देख इस रही हूँ, point पे- मैं देख रही हूँ। अब आप अपना मैं पॉइंट अपना इस पर इस point क्लियर पे करें करके फिर और उसके मैं बाद अपनी आगे टीम से बढ़ेंगे। रिक्वेस्ट करूंगी एफआईआर की कॉपी हाँ। निकलवाएं सर। देखिए मुझे लगता है कि पीसीआर इस पर आज कोऑपरेट करे। शेर मेरा साहब। कल भी समय आज इंडिया साहब, टीवी पे please इस प्रकार से continue। नहीं, आप बोलिए। स्टिल स्पीकिंग। मेरा समय ऑडियो डाउन, प्लीज। मीनाक्षी जी, मेरा समय है। मीनाक्षी आप जी, आप बोलिए, सुनिश्चित करें। शहजादा बोलिए, नहीं, वो जब ऑडियो तक बोलती डाउन रहेंगी होगा। मेरा आवाज नहीं जाएगा। नहीं, मैं आज भाजपा का समय कंसीड नहीं आपकी बात करूंगा। सुनेगी जनता, उनका दर्शक आवाज एकदम सुनेंगे। डाउन कर दीजिए। मैंने तो सुनेंगे, चुप आतिशी सुना जी ना। सुन हाँ, रही thank हैं, दर्शक सुन रहे हैं, Thank मैं you। भी कॉपी अब निकलवा रही हूं। उन्होंने चलिए। क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस एफआईआर में तो कुछ है ही नहीं, एनेक्स्चर में। भाई एनेक्स्चर एफआईआर में ही लगा है ना। वो चीज जो कंप्लेंट जिस आधार पे एफआईआर हुई है उसको रीराइट करने का तो जरूरत नहीं है, उसको अटैच ही करते हैं और उसका मतलब कि वही शिकायत है मेन और वही एफआईआर उसी प्रिलिमिनरी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन। भी नहीं। प्लीज आतिशी जी, नहीं, दिस इज प्लीज। नॉट राइट। शहजाद जी, नहीं, बिल्कुल आप इंडिया Okay, टीवी तय कर ले कि audio मेरे please साथ बार बार down ऐसे करके होगा थोड़ी क्या? देर PCR, please, मैंने थोड़ी प्लीज देर, आपको थोड़ी रिक्वेस्ट किया 4 बार ये साथ मेरे साथ हो गया इंडिया टीवी ओके पे। ओके। मैं पूरी बात सुनता हूं। भाजपा की अनुशासन को कमजोरी ना समझा जाए। आप अपनी हाँ, बात मैं अपनी बात रखूंगा। ये देखिए एफआईआर में एडिशनल पॉइंट डालकर ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसमें कंप्लेंट जोड़ दिया, मतलब वो भी हिस्सा है एफआईआर का। परंतु अगर एफआईआर में कुछ ही नहीं है तो इन महाज्ञानियों को बोलो कि जाकर इस एफआईआर के खिलाफ तुरंत कोर्ट में अपील करके इसको खारिज करवा दे कि देखो सोर्स बेस्ड है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमें प्रताड़ित करने के लिए और हमारे जो ढाल साहब है उसको भी प्रताड़ित, विजय नायर को भी प्रताड़ित, अरोड़ा को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, सारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको क्वॉश कर दो। ये ना इसको क्वॉश कर पाए ना सत्येंद्र जैन की एफआईआर को आज तक क्वॉश कर पाए। दूसरी बात, मैं आ रहा हूं, इन्होंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला? लॉस हुआ नहीं, 70 करोड़ का गेन हुआ, रेवेन्यू हुआ, मुनाफा हुआ। तो दीदी इस ओल्ड पॉलिसी पर क्यों आ गए? फिर न्यू पॉलिसी को कंटिन्यू रखते ना, इतनी वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिसी थी तो। तीसरी बात मीनाक्षी जी, मेरी तीसरी बात, इन्होंने कहा अभी देखिए क्या बोलते हैं, मनीष सिसोदिया बाहर कैसे है? मनीष सिसोदिया बाहर कैसे है? जब अरेस्ट होंगे तो बोलेंगे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार क्यों किया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार क्यों किया? एक तय कर ले, अरेस्ट होंगे तो चीखेंगे चिल्लाएंगे या नहीं चीखेंगे चिल्लाएंगे? अगर वो कार्रवाई अपने कानून के हिसाब से हो तब बोलते हैं कि अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। जब अरेस्ट होंगे या कोई कार्रवाई होगी तो चिल्लाएंगे कि क्यों कर दी, विंडिक्टिवनेस है, वेंडेटा है। और मेरे सवाल देखिए, 25,92,000 और 1800 सेकंड्स में जोड़ दीजिए, ये हो गया है पूरा। परंतु दीदी ने ये नहीं बताया कि तुमने किस प्रकार से 2.5% का कमीशन बिना टेंडर के 12% किया, जबकि कमिटी ने इसके खिलाफ मेंशन किया था। तुमने ये नहीं बताया कि किस प्रकार से आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, शो कॉज नोटिस जारी हुआ, उसके बावजूद भी उन पे कार्रवाई नहीं की। दीदी, इन 2 सवालों का जवाब दे दो आप। वो कह रहे हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं आतिशी जी, लेकिन हमेशा जिस पर आरोप लगता है उसे साबित करना होता है कि वो ईमानदार है। आज आपसे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी इस बात को एक्सपोज करे। मैं तो बार बार आपसे पहले सवाल से लेकर अंतिम सवाल तक यही पूछ रही हूं, आप इस बात को एक्सपोज करें कि बीजेपी आपको तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मीनाक्षी जी, तब आपने मेरी बात काट दी थी।
सीबीआई की इज्जत पर हम आंच नहीं लगा रहे हैं। मैम देखिए, एफआईआर में 15 लोगों के नाम है, देखिए मैंने आपके सामने रखे हैं। अभी एफआईआर सुन लीजिए, मैं भी रख रही हूँ सामने। हाँ, सुन लीजिए मीनाक्षी जी, देखिए एफआईआर स्पष्ट रूप से कह रहा है सोर्सेज, चार बार कह रहा है सोर्सेज सोर्सेज सोर्सेज। आज तक सीबीआई के इतिहास में आपको कोई एफआईआर ऐसी नहीं मिलेगी जो अपनी एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ सोर्सेज के हिसाब से दिखाती है, किसी सबूत के आधार पर नहीं। तो मैम इसे आप चैलेंज करेंगी? मैम आप इस एफआईआर को चैलेंज करेंगी? हमारे पास बिल्कुल करेंगे जी, समय आना। देखिए हम तो इस इन्वेस्टिगेशन कितना समय आएगा से कोऑपरेट कर रहे हैं, 100% कोऑपरेट कर रहे हैं। मीनाक्षी जी सुनिए, हमने कहा है आपको जो जांच करनी है कर लीजिए, आपने जो कागज देखने हैं कर लीजिए, आपने जो रेड करनी है, 14 घंटे रेड हुई डिप्टी सीएम के घर पर। अभी तक सीबीआई ने यह नहीं बताया कितना कैश मिला, कितना सोना मिला, कितनी संपत्ति के कागज मिले, कितने बेनामी संपत्ति के कागज मिले, कितने रिश्तेदारों के नाम पे संपत्ति के कागज मिले, कितने गोल्ड बिस्किट मिले। सीबीआई ने कुछ नहीं बताया। बस ये हो गया, अगले दिन मीडिया में ये खबर जरूर आ गई कि अब इस पे ईडी भी केस करेगी, कर ले, चाहे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी केस करवा ले। आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन, किसी भी केस से डरने वाली नहीं है, क्योंकि हमने एक पैसे का भी भ्रष्टाचार दो बातें हैं आतिशी जी, करेंगे। ये आपका दावा है कि आपने भ्रष्टाचार नहीं हम किया इनके है। प्रयास जो है ना आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, ये भी फेल होंगे। क्यों फेल होंगे? क्योंकि अक्सर अलग अलग पार्टियों के नेता क्यों आ जाते हैं इनके पास? हो सकता है उन्होंने भी कोई करप्शन किया हो, तो उनको लगता है। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक इनके एमएलए हैं महाराष्ट्र के, उनका नाम है हर्षवर्धन पाटिल, वो कांग्रेस से बीजेपी में आए। तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार स्टेटमेंट दी अभी पिछले साल। कहते हैं कि जब से मैं बीजेपी में आया हूं, मैं बड़ी चैन की नींद सोता हूं, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए बहुत सारे नेता मैं ये कह रही हूँ कि ये पॉलिटिकल आरोप है आतिशी जी, भ्रष्टाचार से बचने के लिए। सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करती है, नहीं करती है, का भ्रष्टाचार ना तो किया है ना करेगा, करेंगे। मैं तो विक्टिम पॉलिटिक्स की बात पूछ रही हूँ आपसे। आप राणा प्रताप और राणा प्रताप के वंशज के तौर पर मनीष सिसोदिया अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि सिर कटा लूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मेरी भी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो ये विक्टिम पॉलिटिक्स खेलने की आवश्यकता क्या है? गिरफ्तारी होगी, दूध का दूध अगर पानी का पानी होगा वो जनता के सामने होगा। ये विक्टिम पॉलिटिक्स क्यों खेली जाती है? इसमें मुनाफा आपका भी तो है, चुनाव में आप भी तो जा रहे हैं। एक छोटा सा देखिए रिएक्शन, मैं आ रही हूं, एक मिनट, एक छोटा सा रिएक्शन। ऐसा है कि देखिए मीनाक्षी, देखिए शहजाद का टर्न है, शहजाद का टर्न है, प्लीज आतिशी जी, शहजाद पूनावाला प्लीज। अच्छा, मुझे लगा आपने मुझसे पूछा। नहीं, प्लीज 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 बोले शहजाद जी। पहले तो महाराणा प्रताप जैसी महान विभूति का नाम शराब नीति में भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति से जोड़ना महापाप है। और ये महान विभूति के विषय में और मनीष सिसोदिया का अभी मैं आपको बयान दिखाता हूँ। पद्मावत जाकर देखकर आए थे वो, हालांकि ये विषय नहीं है पर डाइग्रेस हो रहे। फिर उन्होंने जाकर कहा ये राजपूत लोग तो खामखा का विरोध कर रहे थे। जो मेरे साथ देखने गए थे पद्मावत, उन्होंने तो बताया कि वो बहुत गुस्सा है, इस फिल्म में कुछ खराब नहीं था। ये उनका स्टेटमेंट है पद्मावत को लेकर। तो वो समाज तय करे कि क्या उनकी कटिबद्धता रही है महाराणा प्रताप के प्रति, परंतु मैं उसमें जाना नहीं चाहता। ये विषय आज का नहीं है। ये भागने की इनको एक और स्टाइल है, इनका ABCD है ना, एडवर्टाइजिंग, भ्रष्टाचार, कवर अप एंड डिविएशन, इसका ये D है। अब मैं दीदी से 2-3 और सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने देखा है कि 25,92,000 5,000 सेकंड हो चुके पर दीदी ने कुछ बताया नहीं है। वो दीदी अभी ये नए क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दीजिए। आपकी ये वर्ल्ड क्लास पॉलिसी से 60% एंड 87% सेल बढ़ी लिकर की, पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू घट गया। ये कैसी वर्ल्ड क्लास पॉलिसी थी, जरा इस पे ध्यान दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू आया है। नहीं बाबा, उन्होंने पहले बोला था 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आने वाला है, फिर वो रेवेन्यू आया ही नहीं 10,000 करोड़ का। फिर बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छी पॉलिसी है, पर बोलते हैं कि सरकार का रेवेन्यू गिर गया क्योंकि ये हुआ वो हुआ। फिर बोलते हैं कि LG साहब ने ये किया इसलिए वो सरकार का रेवेन्यू गिर गया। फिर बोलते हैं बहुत अच्छी पॉलिसी। इनका एक स्टैंड है क्या? एक महीने पहले आपके शो पे आते थे तब कहते थे वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिसी, फिर केस हुआ तो उन्होंने बोला वर्ल्ड्स बेस्ट वर्स्ट पॉलिसी, LG साहब ने गड़बड़ की, फिर आज बोल रहे वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिसी। इनका तय नहीं है कुछ, ये सब बदलते रहते हैं। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कैश नहीं मिला, सोना नहीं मिला। दीदी
1 महीने पहले ये शिकायत हुई, प्रोब की शुरुआत हुई। आपको क्या लगता है मनीष सिसोदिया इतने छोटे मोटे पॉकेटमार है कि वो अपने जेब और वो सारे बिस्तर के नीचे अभी भी कैश और सोना रखेंगे? उन्होंने हटा दिया होगा। वो वहां पे रेड कैश सोना इकट्ठा करने के लिए नहीं, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और बाकी मोबाइल फोन कंप्यूटर जब्त करने के लिए की गई थी, वो मिल गया और उसके साथ बहुत सारे रहस्य खुलेंगे, तो आप घबराइएगा नहीं। पर मैं आपकी दीदी मेरी बात हो जाने दीजिए। अरे बात तो हो जाने दीजिए दीदी, मेरी बात हो जाने दीजिए। आप एक काम कीजिए, समय आने पर सारी चीजें करने से अच्छा आज आप ये डिबेट खत्म करके तुरंत कोर्ट का रास्ते चले जाइए और मनीष सिसोदिया की एफआईआर के साथ साथ ये जो सत्येंद्र जैन दोनों एफआईआर क्लब करके जाकर बोलिएगा उसमें कि देखिए मोदी जी कितने खराब है, हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, इन एफआईआर को क्वॉश कर दे। कल सुबह ले आना एक क्वॉशिंग ऑर्डर और 5 बजे हम डिबेट कर लेंगे। आप मेरे मुंह पे तमाचा मार के फेंकना, देखना ये फर्जी एफआईआर, कुछ नहीं मिला, सब विंडिक्टिव है। कर देंगे ना दीदी? समय आने पर क्यों, पहले ही कर दो। ओनली 10 सेकंड्स आतिशी जी, केवल 10 सेकंड में आपको दे पाऊंगी। देखिए शहजाद जी, हमें आपकी इन्वेस्टिगेशन से कोई आपत्ति नहीं है। हम आपकी इन्वेस्टिगेशन से डरने वाले नहीं है, हम आपकी इन्वेस्टिगेशन से भागने वाले नहीं है, इन्वेस्टिगेशन से टूटने वाले नहीं है। मैंने तो कह दिया, आप एक्साइज पॉलिसी पे, अरे सुन तो लीजिए शहजाद जी। You used to say first resignation then investigation. Today you are saying no resignation, only protection. अगर आपका पॉलिटिकल करियर नहीं चलता, आपको बॉलीवुड में काफी अच्छा स्कोप है। ऐसा है अरविंद जी के जैसे मेरे पास समय नहीं है बॉलीवुड की फिल्में देखने का, अरविंद जी के पास है समय है क्योंकि उन्होंने मंत्रालय कोई लिया नहीं। मेरे पास तो पार्टी का काम है। आपको एक्टिंग ठीक है आतिशी जी, बहुत अच्छी आतिशी जी चलिए बहस का मुद्दा डेविएट ना हो। जैसे आपको कहा, मैंने आम आदमी पार्टी का आरोप यह है, मेरे पास समय यही खत्म हो रहा है। आतिशी जी, एक्साइज पॉलिसी पे जांच करिए, आप एक्साइज पॉलिसी की जांच करिए, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की जांच करिए, स्कूलों की जांच करिए, मोहल्ला क्लिनिक की जांच सारे भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। और आतिशी जी, आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती रहेगी कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2 प्रवक्ता हमारे साथ दर्शकों के सामने मौजूद रहे, दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे, कुछ सबूत रखे, कुछ तथ्य रखे। आगे जनता तय करेगी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बाकी सीबीआई की तो जांच जारी है। बहुत शुक्रिया आतिशी जी, शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।